देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन। यूनिटी कॉलेज के उन नुमाया बच्चों से हम मिलेंगे जिन्होंने नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की है और ये कौम का मुस्तकबिल है और भारत का एक सुनहरा भविष्य है। आइए हम बात करते हैं उन बच्चों से कि उन्होंने किस लगन और मेहनत के साथ इस मुकाम को हासिल किया है और आने वाले दिनों में उनके फ्यूचर की क्या प्लानिंग है। बहुत बहुत पहले तो मुबारकबाद। मैं आपसे नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम? फारिस अबरार। फारिस साहब, कितने परसेंट है? 95.75। तो अभी आपको लगता है कि कुछ कसर रह गई, कुछ और बेहतर हो सकता है? Yeah, I was hoping 99%, but ultimately I land upon. सब्जेक्ट कौन से हैं आपके? I was from commerce side. कॉमर्स है। तो Yeah. प्लानिंग क्या है, आगे क्या बनना है, क्या करना है? I have a lot of plans, but I'm going to do some type of courses like professional courses because in today's world there is a very high growth for these courses. So I will plan about what I have to achieve. First of all, I would like to thanks to all my teachers and principal sir because their consistent efforts and hard work are what we are today. And yeah, I worked hard because without hard work, nothing is impossible. And I remember one statement from our principal sir that he said, "There is no happiness in being the mediocre." बहुत बहुत मुबारकबाद और जाहिर सी बात बेटी की कामयाबी और इस पूरी यूनिटी का सफर है। जी, सबसे पहले तो हम जनाब डॉक्टर कल्बेज सादिक साहब की शुक्रगुजार हैं जिनकी वजह से आज मेरे बच्चे यहाँ तक पहुँचे। मेरी बेटी भी कॉलेज टॉपर रही, 96% से उसने टॉप किया था यहाँ पर, 10th में भी और 12th में भी टॉप किया और मेरा बेटा आज 95.75% से टॉप किया इन्होंने यहाँ पर कॉमर्स साइड में। और लेकिन इनकी मेहनत है और मैं यहाँ के इनके टीचर्स का, हसन सर का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इनकी खुद मेहनत है क्योंकि हम इस तरह इनको फैसिलिटी नहीं दे पाए जितनी देना चाहिए थी लेकिन उन्होंने मेहनत की जिसकी वजह से आज यहाँ तक पहुंचे। मेहनत की वजह से। सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा? कंप्यूटर। कंप्यूटर। तो अभी आगे की प्लानिंग क्या होगी और क्या बनना चाहेंगे? जी, मैं जेई का एग्जाम दूंगा और इंजीनियरिंग करूंगा, बीटेक। तो कोई टारगेट है कि अभी कोई भी आईआईटी मिले या किसी भी तरह के एनआईटी मिले, तो एक टारगेट होता, तो अभी जेई का एग्जाम दिया है आपने, उसमें कितने परसेंट आए? ज्यादा अच्छे नहीं आते, 60% आए। तो नेक्स्ट टाइम पे करने की कोशिश करें। जी जो मेहनत होती है, माँ हर चीज अपनी माँ से बच्चा कहता है, तो वो जो यहाँ तक आने का सफर है वो कैसे आप उसको शॉर्ट में बयान करें? जी, इन्होंने बहुत मेहनत की है और इनको हमने फुल सपोर्ट किया है कि हर चीज इनके लिए अवेलेबल रहे ताकि ये अच्छे से आगे अपनी प्रोग्रेस कर सकें। चलिए, आगे की मुस्तकबिल जो है, जो फ्यूचर है, उसकी प्लानिंग जो इन्होंने की है, उसके लिए कितना कोऑपरेशन आपकी तरफ से होगा और कैसे करना? जी, हम फुल कोऑपरेशन करेंगे कि ये जिस चीज में चाहेंगे करना हम उसमें इनको फुल सपोर्ट करेंगे। तो आपकी तरफ से बाउंडेशन नहीं कि आपको यही बनना? नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, जो ये चाहेंगे वो ये करें। Adiba Yaqub. I want to say that we should never stop working hard. Even if we are not getting the result, we should keep on doing our best because this is what many students like. They lag behind and they're doing the work because they think that the result is not coming out. So we should like stop working hard. But I think we should continuously do our hard work and we should just left everything upon our God and we should just do our hard work and ultimately our result will come. फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, क्या बनना? So I think that I first of all go for engineering electrical and then my ultimate plan is to go for IAS civil services. That's good. Yes sir. कोई जिंदगी में कोई रोल मॉडल है आपकी जिंदगी? Sir. So my computer teacher Monis sir. So he is the one who motivated us all the time. Like every time he used to motivate us like you should do this and then, like he is the role model I've ever like. अच्छा, यूनिटियन कहलाना कितना अपनी आने वाले दिनों में, और यूनिटी के बारे में कोई दिली ख्वाहिश हो जो आप कहना चाहते हैं? Sir, teachers here are very supportive. They are like parents. Like in many schools, they are like used to say that you should do this and this. They like used to push you in that way where you are just most perfect. Like if I am very good in maths, so they will say me like go for maths. And if there is someone who is better in sports, they will say that just go for the sports. Like most of the teachers, they go for just studies and studies. But here the teachers are saying that you should go for those things in which you are interested. So I feel this is the best thing that the teachers. आपके साथ कौन है? आपके पेरेंट्स है, ये खास पिलर है, और वालिदैन तो जाहिर सी बात है कि वो कितनी खुशी है, जाहिर सी बात उसको बताने की। या मैं सवाल अबस है जो मैं आपसे करूं, लेकिन फिर भी आप एक मैसेज की शक्ल में कैसे अपने साथ को शेयर करेंगे? बयान नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि बहुत खुशी है बच्चों की तरक्की देख के, बहुत ही क्या नाम है ज्यादा खुशी है। तो ये मेहनत का आपका क्या नाम है? रिजवाना। कैसे देखती है कि
बच्ची ने किस तरह से मेहनत की जी, मैंने और अपनी कितना बेटी को cooperation बहुत बिल्कुल ही नीचे से ऊपर तक जाते हुए देखा है। जिस चीज की इसकी कमजोरी थी, इसने उसको ताकत बनाया है। मैथ में इसके या 9th क्लास में ये एक नंबर से खाली ये पास हुई थी और टीचर के सामने ये रोने लगी थी। तब से इन्होंने आज तक ये कहा कि मम्मी हमें आगे चल के मैथ ही को लेना है, और आज ये मकाम है कि 12th में इन्होंने 96% मैथ में अचीव किया है। एक बेटी को पढ़ाने के लिए माँ बाप का एक जज्बा होता है, तो सर एक माँ से ये सवाल किया जा सकता है क्योंकि आपके जो अल्फाज हैं वो लोगों के लिए बहुत रोल मॉडल के तौर पर एक बहुत इन्फ्लुएंस करने वाले होंगे, तो क्या चीजें हैं जो आप कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए कि जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं? बस यही कहना चाहिए, बच्चे जिस चीज में इंटरेस्टेड हो उनको उस चीज के लिए पुश करें, और जहाँ तक हो सके बच्चों को घर में माहौल अच्छा बना के रखें, पढ़ाई लिखाई वाला बना के रखें, और बच्चों को मोबाइल वगैरह जो आजकल बहुत ज्यादा बुराई की जड़ बन रहा है उससे थोड़ा दूर रखें तो वो ज्यादा बेटर होगा। क्या नाम है बेटा? फबिया मेरी फबिया, फबिया कितने परसेंट मार्क्स? 96.4% 10th में। आपको लगता है कि अभी और कुछ बेहतर हो सकता है? यस सर, मेरा तो टारगेट 99 का था, पर थोड़ा मेरे अभी क्या फादर करने का इरादा है? अभी तो आगे पीसीएमबी है और जेई का टारगेट है मेरा। जी। यस, वो मॉडल तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पापा हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, कभी भी मतलब हार नहीं मानना, ये सब हमेशा उन्होंने सिखाया है। बाकी रोल मॉडल्स तो किसी के भी बहुत कुछ हो सकते हैं, तो मेरे लिए मतलब जैसे कि अच्छे साइंटिस्ट जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, वो मेरे रोल मॉडल हैं, और बाकी पेरेंट्स ही हैं, पापा। की पढ़ाई होना, एक एजुकेटेड गर्ल होना, वुमेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोसाइटी में आपकी वैल्यू उसी हिसाब से बनती है। और जिनके पेरेंट्स पढ़ने नहीं दे रहे हैं या फिर रोक टोक है उनकी सोसाइटी की वजह से, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप अपने डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ उनको ये प्रूव कर दीजिए कि आप ही हैं वो जिनके ऊपर वो मतलब ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि वो आपको पढ़ाएं लिखाएं और आपको एक बेहतर इंसान बनने की वो दें, फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। क्या नाम है आपका? जरगाम हैदर। कितने परसेंट है? मेरी 90.2% आई है आईसीएसई में क्लास 10। सबसे ज्यादा तो मम्मी पापा को किया जाएगा, उसके बाद टीचर्स भी हैं हमारे, मतलब सेम लेवल पे हैं, और कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनका लगा हमें कि थोड़ा समझ नहीं आ रहा है स्कूल में, बट स्टिल सब अच्छे टीचर्स थे, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी हम लोगों ने, और जितने भी लोग यहाँ आए जिनको माला पहनाए गए, जिनको सम्मानित किया गया, उन सबकी मेहनत थी, उन सबके टीचर्स की मेहनत थी। और आखिरी में यही रहता है कि अपनी जो खुद की मेहनत होती है और कंसिस्टेंसी होती है वो मेन मैटर करती है। सबसे पहली मेन बात है कि मेरा रोल मॉडल तो एपीजे अब्दुल कलाम है, क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, और इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी मुझे बहुत अभी एडवांसमेंट्स करनी है। अभी मैं एक कोर्स भी कर रहा हूँ एरोस्पेस इंडस्ट्री का, और उसमें भी मुझे एक तरीके से इंटर्नशिप भी मिली है, तो वो सब करना और ऐसे रोल मॉडल्स रखना जो है ज्यादा सही रहेगा। और आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग हेलवेश यादव और ये सब जो उल्टे सीधे लोग हैं उनको रोल मॉडल बना के रखते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और अच्छे रोल मॉडल्स जो कि जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा किया हो और जिनकी फैक्चुअल वैल्यू हो, उनको रोल मॉडल्स बनाएंगे अपना, तो अच्छा रहेगा हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक यंग माइंड। 90+ मार्क्स लाना आज के इस दौर में जहां पेरेंट्स को खुशी देता है, वहीं स्टूडेंट्स के लिए भी इनके फ्यूचर की राहें आसान करता है। इस वक्त हमारे साथ कबीर साहब हैं और इनसे बात करेंगे। कबीर साहब, सबसे पहले बहुत मुबारकबाद आपको पेश करता हूं। और कितने परसेंट मार्क्स? 94.5। तो अभी ये जो आपके सब्जेक्ट है वो क्या है? पीसीबी प्लस कंप्यूटर साइंस। पीसीबी, यानी आपको नीट और मेडिकल की तरफ है, तो मेडिकल कोई आपका रोल मॉडल है? मेरे रोल मॉडल डॉक्टर इमरान है, एक डॉक्टर इमरान पटेल बेसिकली। तो वो कंटेंट भी बनाते हैं, पीडियाट्रिशियन है। जी। तो मतलब जो लाइफ जी रहे हैं वो, मतलब सिर्फ लाइफ नहीं, जो हेल्प कर रहे हैं वो लोगों की, तो उससे ना आप चैनलाइज करते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं उससे, राइट। और बहुत सारे और कंटेंट क्रिएटर्स जो कि बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कंटेंट बना रहे हैं, राइट। बहुत लोग कहते हैं कि मेडिसिन ऐसा है, लेकिन आपको हर चीज का कंट्रोल करना पड़ता है, आपको लाइफ का कंट्रोल लेना पड़ेगा, प्लस ऐसे मेडिसिन भी है। ये नहीं है कि मतलब आप सब हर टाइम पढ़ाई। कभी जब आपने एक बात जो कही है वो कंटेंट की बात, यानी आप बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं किसी वीडियो से, किसी लोगों से, तो आपके जहन में ये लगता है कि ये बंदा जो है रील पे कुछ है और जिंदगी में कुछ है, तो आप कैसे इन्फ्लुएंस हुए? और डॉक्टर इमरान जो पीडियाट्रिशियन है, उनकी मेहनत के बारे में आपने कभी सोचा है, और क्या आप समझते हैं कि उतनी मेहनत करना चाहिए? जी, मेहनत जरूर करना चाहिए। आई थिंक अपना पोटेंशियल अगर आपको नहीं पता हो तो वो सबसे बड़ी आपकी कमी है, और पोटेंशियल जानने के लिए आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। सारे डॉक्टर जितने भी एसएस कराए, जिन्होंने मतलब जो टॉप गए एकदम, राइट, टॉप लेवल ऑफ स्टडीज पे गए हैं, उन सब ने बहुत 15 साल मेहनत करी है।
तब जाके वो उस मुकाम पे, तभी वो डॉक्टर इमरान पटेल कहलाए जाते हैं। डॉक्टर कबीर, मैं पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि आप जितना एक्सप्रेस कर लेते हैं, जितना अच्छा बोल लेते हैं, वो बोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लफ्जों की सलासल पे भरोसा है, इन्हें लफ्जों को फूल बनाने का हुनर जानते हैं। कबीर के लिए बहुत सारी दुआएं, 94% है, और आने वाले दिनों में ये बेहतरीन डॉक्टर बनकर भारत के भविष्य को और सुनहरा बनाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा तो उस माबूद का शुक्र है जिसने यहाँ तक इस मुहिम को पहुँचाया। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने जिस चीज़ की इब्तिदा की थी और जहाँ से की थी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके करम से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और उसका सबब और सिरा जो है वो टीचर्स, मैनेजमेंट और ख़ास तौर से इन बच्चे, इनके वालिदैन को जाता है जिन्होंने मेहनत की है। जैसे हमने अब मेंशन किया था अपनी स्पीच में कि हम उस चीज़ का बताएंगे नहीं, क्योंकि उससे एक डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अगर हमारे के यहाँ जो बच्चे हैं इस स्कूल में, वो बच्चे उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे यहाँ के अच्छे स्कूल के बच्चे जो आ रहे हैं जिस बैकग्राउंड से, उनका मुख्तलिफ बैकग्राउंड है। उनके रहने का जगह, उनके पढ़ने का सपोर्ट सिस्टम, ट्यूशन्स, कोचिंग्स, ये सब उनके पीछे हैं। और यहाँ अक्सरियत जो बच्चों की है, आई वुड से सेफली 95% ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही वैसी उनका वो वाला इन्वायरमेंट नहीं है घर का, या उनके माली हालात उस तरह के नहीं हैं। और कुछ तो ऐसे बच्चे हैं, बिना नाम लिए हम आपसे कहेंगे, जो शिफ्ट हुए हैं हमारे इवनिंग स्कूल से मॉर्निंग स्कूल में सिर्फ अपने कैलिबर के बिना पर, और वो बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है हम आपको बता नहीं सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक टफ सब्जेक्ट होता है, उसमें 90 और 90 अबव स्कोर करना मामूली चीज़ नहीं होती है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, इसको देख के जो हमें लगता है, वो जो हमें नेक्स्ट लेवल अचीव करना है, वो ये है कि यहाँ के बच्चा, हर बच्चा जो है वो किसी न किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपने एप्टीट्यूड और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये कोर्स करे। हम ये नहीं चाहते कि ये बच्चे जो हैं ये किसी वजह से जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस में पहुँचें या ऐसे सब स्टैंडर्ड कोर्सेज को चुनें कि जो उनके आगे चल के उनकी ज़िंदगी में ज़रिए रोज़गार का सहारा ना बन सके। तो हमारे बच्चे जो है, नेक्स्ट दुआ भी है, कोशिश भी है कि हमारा हर बच्चा जो है एक अच्छे कोर्स करे और अच्छे इंस्टीट्यूट से करे, और फिर उसके बाद एक अच्छे रोटी रोज़गार से जुड़े, ताकि वो अपने फैमिली के हालात को बदल सके, अपने माशरे के हालात को बदले, और नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस जो है उसमें बराबर का हिस्सेदार बने। तो ये हमारा एक ख्वाब कहिए या दुआ कहिए, और नेक्स्ट जो है वो हमारा एक गोल है। नाज़रीन, बहुत सारी चीजें इंसान को बर वक्त मिलती है, लेकिन इन बर वक्त मिलने के साथ साथ उनके बच्चों की तालीम और तरबियत में वो कभी कभी रोड़ा बन जाती है। लेकिन ऐसे बैकग्राउंड पर जहां एनवायरनमेंट साजगार ना हो, और वहां के बच्चे अगर 90+ मार्क्स लेकर कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो उनको मुबारकबाद मिलनी ही चाहिए। अतर काज़मी की खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।